हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सामान्य पात्रता परीक्षा अर्थात सेट 2022 की सेकंड शिफ्ट में आए अर्थात जो पेपर सीरीज 134B है उसमें आए साइंस के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे तथा उन क्वेश्चंस का पूर्ण विश्लेषण या एनालिसिस करेंगे। इस एग्ज़ाम की फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो अर्थात पेपर सीरीज 134A की वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तथा ये वीडियो साइंस की जो सीरीज है वीडियो की वह उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी जो किसी भी साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तथा इस सीरीज से अनेक क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलते रहें और आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, RH कारक एक प्रतिजन है जो की सतह पर स्थित होता है। जो RH फैक्टर होता है वो एक प्रकार का क्या है, एक एंटीजन है जो कि किसकी सतह पर अर्थात लाल रुधिर कण या RBC की सतह पर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, रूमेटाइड ऑर्थराइटिस एक प्रकार का रोग है। ये रूमेटाइड ऑर्थराइटिस है वो एक प्रकार का कौन सा रोग है? वह एक स्वप्रतिरक्षित अर्थात ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, DNA और RNA के शर्करा अणु में अंतर होता है। जो DNA और RNA में जो शर्करा अणु पाए जाते हैं उसमें किस चीज़ का अंतर होता है? तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात 2 नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन का अभाव। जो 2 नंबर कार्बन होता है उस पर ऑक्सीजन के अभाव के कारण DNA और RNA के शर्करा अणुओं में अंतर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फॉस्फोरस चक्र की एक कड़ी है? अर्थात जो फॉस्फोरस चक्र होता है वह होने में कौन सा पक्षी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुआनो। जो गुआनो है वह फॉस्फोरस चक्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन के आपके सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात निस्तापन या कैल्किनेशन। निस्तापन या कैल्किनेशन प्रक्रिया द्वारा जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनको धातु ऑक्साइड में बदला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? जो दालचीनी होती है वो पादप के बार्क या छाल वाले भाग से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, चारकोल जो कि शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है वह किस प्रक्रम पर कार्य करता है? जो चारकोल होता है उसका उपयोग शुद्ध पदार्थों से रंग निकालने के लिए किया जाता है तथा वह किस प्रक्रम पर कार्य करता है? इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अधिशोषण या एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया द्वारा चारकोल शुद्ध पदार्थों से रंग निकालने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक CF5+ आयन की जो संरचना होती है वो क्या होती है? इसका आपके सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ग पिरामिडी या स्क्वायर पिरामिडियल। जो एक CF5+ आयन है उसकी संरचना क्या होती है? वर्ग पिरामिडीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, दस्त के लिए उत्तरदायी इकोलाई जीवाणु होते हैं। जो डायरिया होता है उसके लिए कौन से इकोलाई जीवाणु उत्तरदायी होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं वह दस्त के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक होता है।
जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है आपका, उसमें जो प्रोडक्टिविटी है उसका लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश या लाइट ही जलीय पारेतंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है। जो लिथियम कार्बोनेट है जब उसको गर्म किया जाता है तो हमें Li2O और CO2 अर्थात ऑप्शन ए प्राप्त होता है। अर्थात लिथियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होती है जब लिथियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र है। जो कार्तीय निर्देशांक तंत्र होता है उसमें लेंस का सूत्र एक पूछा गया हमसे। तो इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही आपके सही आंसर होगा। तो हमारा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस का उत्पादन लोगों में किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए सुनहरा चावल या गोल्डन राइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को क्या कहा जाता है। जो विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े होते हैं उन्हें एलील कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं। जो माही कंचन और जो माही धवल है वो किस प्रकार के फसल की किस्में हैं। इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मक्का। मक्का की ये किस्में हैं माही कंचन और माही धवल। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है। तो इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्रम एस। जो विक्रम एस है वह भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। हमारे रिएक्शन में BaCl2 जो कि एक्वस में है प्लस Na2SO4 जो भी एक्वस में है, इससे हमें प्राप्त होता है BaSO4 का ppt या अवक्षेपण प्लस 2NaCl। तो इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का। ये रिएक्शन है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में आप देखेंगे BaCl2 तो BaSO4 में बदल रहा है तथा Na2SO4 आपके 2NaCl में बदल रहा है। इस प्रकार इसमें 2 बार विस्थापन हो रहा है। इस प्रकार यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। जो प्रिज्म होता है उसके द्वारा सफेद प्रकाश का विक्षेपण होता है, उसमें प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंगनी या वोयलेट जो रंग होता है वह सफेद प्रकाश में अधिकतम विचलन दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा रक्त समूह या टाइप सार्वभौमिक दाता होता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर या सार्वभौमिक दाता होता है। तो इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओ नेगेटिव। जो ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति होते हैं वह सार्वभौमिक दाता के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु या बिंब का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमें अगर किसी वस्तु का छोटा आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उसे किस दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल अर्थात कॉन्वेक्स। जो आपका कॉन्वेक्स दर्पण होता है उसके द्वारा वस्तु का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, डायमंड है
इनमें हमसे पूछा गया है कि डायमंड क्या है। तो डायमंड आपके एक कार्बन का अपर रूप होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अर्थात कार्बन का एलोट्रोप होता है। कार्बन के अपर रूपों में हम जानते हैं फुलरीन है, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये भी कार्बन के अपर रूपों में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक 14 वर्षीय का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है तथा इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करना होगा। इस क्वेश्चन से दिया गया है कि जो विद्यार्थी है वो 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है, अर्थात उस विद्यार्थी को निकट का साफ नहीं दिख पाता है। इस कारण वह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा इस रोग से या इस दोष से दूर करने के लिए उसे अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी में आणविक कैंची अर्थात मोलिकुलर सीजर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपके इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही आणविक कैंची कहलाता है। इसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में बहुत हद से किया जाता है तथा यह डीएनए को विशिष्ट स्थलों से स्पेसिफिक रीजन से काटने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भू-स्थिर उपग्रह घूमता है। जो भू-स्थिर उपग्रह होता है वो कहाँ पर घूमता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिर ऊंचाई पर। जो स्थिर ऊंचाई पर हो भू-स्थिर उपग्रह घूमता है। तो हमारा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, फैटी यकृत होता है। इनमें से पूछा गया है कि जो फैटी यकृत होता है कौन से रोग में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वाशियोरकोर रोग। जो क्वाशियोरकोर रोग होता है उसमें फैटी यकृत प्रेजेंट होता है तथा एक क्वाशियोरकोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन कमी से एक अन्य रोग मेरास्मस भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमने सेकंड शिफ्ट अर्थात पेपर सीरीज 134B में आए साइंस के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और इस पेपर की PDF प्लस सटीक आंसर की जो कि RSMB की साइट से डाउनलोड की गई है को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।